हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हरीश रावत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। बहुत ही रचनात्मक तरीके से कही और कुछ उनके ग्रीवेंसेस भी थे। मैं कहूँ कि कोई ग्रीवेंस नहीं था, केवल उनके पास सुझाव ही थे, तो वो भी कहना गलत होगा। कुछ उनकी शिकायतें थी फंक्शनिंग को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सम्मिलित है। कांग्रेस का कोई एमएलए यदि अपने को इनसिक्योर समझता है और समझता है कि प्रशासन उसको हराने की कोशिश कर सकता है या उसके खिलाफ काम कर सकता है, तो ये बहुत चिंताजनक पहलू है। और मैंने पहले भी कुछ शिकायतें आई थी, संबंधित व्यक्ति से और लोगों से मैंने बात की थी, और मैं चाहता हूं कि इस बिंदु से सारे मामले, यदि किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो नाराजगी कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है कि वो मिल करके चुनाव लड़े पंजाब में, और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और विधायक गणों ने, मंत्री गणों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो पार्टी की एकता के लिए पूरा वो रखेंगे, और उनका पार्टी में और पार्टी हाईकमांड में पूरा विश्वास है। सर, उन्होंने कहा कि उनको जो बातें हैं, उन्होंने जो जनरली रूट मैप को लेकर के कांग्रेस कैसे जीते उस बात को लेकर के कही, वो भी महत्वपूर्ण है। और जो उन्होंने ग्रीवेंसेस बताए, जो और सवाल उठाए, वो भी महत्वपूर्ण हैं। ये शो करता है कि उनको वो पार्टी के जो सेटअप है, जो ढांचा है, उस ढांचे के अंदर वो चाहते हैं कि भाई सब लोग अपने तरीके से ठीक से काम कर सकें। अब आगे क्या है? और मैंने उनसे कहा है कि मैं कंसर्न लोगों से बात करूँगा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं पार्टी लीडरशिप की भी मदद लूँगा, ताकि ये सब मामले रिजॉल्व हो सके, बातें आगे ना आए। नहीं सर, जो नाराजगी हमने बड़ी मेहनत से पंजाब में एक आशा का वातावरण पैदा किया, और मैं सब पंजाब कांग्रेस के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ वो आशा और विश्वास के वातावरण को कोई खंडित न करे। और वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, यदि वो खंडित कर रहा है तो वो कांग्रेस के हित में नहीं है। सर, आपको लगता है इस सब चीज़ों से कांग्रेस को जो है वो पंजाब में काफ़ी नुकसान हो सकता है आने वाले समय में? और जो आपकी बैठक हुई है, जो नाराजगियाँ थी, वो नाराजगियाँ कहीं तक दूर हो पाएंगी? देखिए, ये जो लोग हैं ये सब खांटी के कांग्रेस के लोग हैं, इनमें ट्रेडिशनल कांग्रेस फैमिलीज के लोग हैं, तो इनके ये जानते हैं इनके किस कदम से पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, किस कदम से नुकसान हो सकता है। मुझे इन लोगों पर पूरा भरोसा है, और मैं समझता हूँ यदि कहीं थोड़ा डैमेज हुआ भी होगा तो उसकी पूर्ति का रास्ता भी इन्हीं विधायक गणों से निकलेगा। मंत्रियों की अपनी ही मुख्यमंत्री और अपनी ही सरकार से नाराजगी है, होता है, कभी कभी होता है। सर, ऐसे क्या हालात ये संभव है? नहीं, यहाँ तो इसलिए आए, वो मुझको जाना चाहिए था, मैं नहीं गया, तो वही उन्होंने कहा हम आ जाते हैं, तुम क्यों? हम हाँ, ये उनके अपने विश्वास की बात थी, नहीं तो यदि मुझसे कहते तो मैं भी जाता। अब जाएंगे आप? सर, अभी क्या दिल्ली भी जाएंगे आप सब लोग इनके साथ? हाँ, मैं संभवतः जो है 1-2 दिन के अंदर दिल्ली भी जाऊँगा। राव जी, बताया जा रहा है कि कुछ इन परिस्थितियों पर मैं सीनियर लीडरशिप के सामने भी बात उन्हें रखना चाहूँगा। क्या दिल्ली जा रहे हैं क्या ये लोग? ये मुझे मालूम नहीं, ये सवाल आप उनसे करिए। फिलहाल जो 30 विधायक बताए जा रहे थे नाराज, सरकार को किसी तरह का खतरा मानते हैं आप पंजाब? कोई खतरा नहीं है, किस पार्टी को कोई खतरा नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, और जीत की संभावनाओं
को कोई खतरा नहीं है। इन्हीं लोगों से आगे जीत की संभावनाएं निकलेंगी और जो भी समाधान उचित होगा वो समाधान किया जाए। सर आपने जो है सिद्धू जी और कैप्टन के बीच में सुलह कराई थी, उस समय ये लग रहा था कि अब सब चीज़ें वहाँ ठीक हो गई हैं, फिर इतनी जल्दी ये दोबारा ये कैसे मसला सामने आ गया? जो बड़ा ऊंची वैरायटी का सीमेंट भी होता है वो भी कभी कभी जब होता है राजनीति के अंदर चीज़ें बदलती हैं। हमने उनमें एक साथ बिठा करके सारे पंजाब कांग्रेस को एक मंच पर ला करके जो काम सामान्य स्थितियों में असंभव लग रहा था उसको संभव किया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक चीज़ें नहीं उस परिस्थितियों में बदल गई तो उन बदली हुई हालत में भी समाधान निकाला जाए। जो नेता लोग आए हैं क्या इन्होंने सीएम चेंज की भी मांग की है? एक सेकंड, एक एक करके एक प्रश्न। सर जो लोग यहाँ आए हैं क्या उन्होंने सीएम चेंज की भी मांग की है? सर देखिए, मेरे और मेरे मंत्रीगण विधायकगणों के बीच में क्या बातचीत हुई है वो सब मीडिया के लिए नहीं या बाहर के लिए नहीं। जो बातें भी उन्होंने मुझसे कही हैं वो बातें महत्वपूर्ण हैं। मैंने कहा कि जिस तरीके से भी होगा हम दोनों प्रकार के सवालों का समाधान निकालेंगे। जी एक एक करके नहीं तो इनकी बात आने देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जिस पर रोज रोज कोई बात नहीं कही जा रही। सर अभी कितने मंत्री कितने विधायक आपसे मिलने के लिए आए हैं? ये 4 मंत्रीगण हैं, 3 विधायक। सर एक सवाल ये है, वो बहुत सारे लोग। सर एक सवाल ये है कि मनोबल का कब तक चलेगा? डिसिप्लिन की कोई सीमा कुछ है सर? कहाँ पे डिसिप्लिन माना जाएगा? क्या आपके घर में यदि कोई सदस्य नाराज होता है तो क्या घर तोड़ देते हैं? तो मनोबल तो राजनीतिक प्रक्रिया और हमारी सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सर एक सवाल मेरा ये है कि सिद्धू को जब से कमान सौंपी गई है वहाँ पे ये सारी चीज़ें तब से हो रही हैं। कल 2 दिन पहले सिद्धू के जो सलाहकार हैं वो भी एक फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, अमरिंदर सिंह और पाकिस्तानी पत्रकार के एक साथ। तो इस तरह की चीज़ें जब बाहर आती हैं वो बोलते हैं कि रिश्ता क्या है। हमने एक साफ कह दिया है कि वो सलाहकार एक हैं या कितने हैं उससे कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है। और यदि किसी सलाहकार की बात से कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है और वो देश की भावना पर चोट करने वाली बात कहता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और श्री सिद्धू जी को भी ये बात कह दी गई है कि वो अपने सलाहकारों को नियंत्रण में रखें। आपको लगता नहीं कि इस सब के पीछे सिद्धू जी कहीं ना कहीं उनको बैटिंग करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धू जी को ये कह दिया गया है कि वो आपके सलाहकार हैं, आपको उनको नियंत्रण में रखें। सर 2022 का चुनाव होगा, कैप्टन की दुबई में ही होगा या क्लियर कर दीजिए? देखिए, मैंने कहा ना कि ये बात रोज रोज नहीं दोहराई जाती। ये कोई गायत्री मंत्र नहीं है जिसका पाठ सुबह आवश्यक है कि मैं रोज रोज कहूँ कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा क्या न लड़ा जाएगा। तो एक बार और आपके मनाने से मान गए हैं सब लोग, ऐसी आशा करें हम लोग? आपके समझाने से ये सभी मान गए हैं? मैं नहीं जानता, मैंने अपनी बात उनकी बात सुन ली, इतना समय लगाया और उन्होंने मेरी बात भी सुन ली। मेरे भी कुछ ग्रीवेंसेस हो सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।